तमाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि टेंस है। टेंस बज़ाहिर हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। अंग्रेज़ी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए टेंस पे अबूर लाना लाजिम है। टेंस के अलावा आप अंग्रेज़ी को सही तरीके से समझ नहीं सकते। आइए हम देखते हैं, सीखते हैं कि दरअसल टेंस है क्या। टेंस को उर्दू ज़बान में ज़माना कहते हैं। उर्दू ज़बान में टेंस को ज़माना कहते हैं। देयर आर 3 टेंस, 3 तरह के टेंस हैं। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। नंबर 2 पे पास्ट टेंस है। और नंबर 3 पे जो टेंस है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस। टेंस को उर्दू ज़बान में ज़माना कहते हैं और टेंस की आगे 3 हालतें हैं। प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना, पास्ट टेंस गुज़रा हुआ ज़माना और फ्यूचर टेंस आने वाला ज़माना जिसको हम मुस्तकबिल भी कहते हैं। आगे हर टेंस की 4 हालतें हैं। हर टेंस की 4 हालतें हैं। पहला है इंडेफिनेट। पहला है इंडेफिनेट। दूसरा है कंटिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये शॉर्टकट वीडियो है जिसमें आप इजीली इनको समझ सकते हो। इंडेफिनेट टेंस में किसी काम के होने का पता चलता है। किसी काम के होने का पता चलता है। कंटिन्यूअस में किसी काम के जारी होने का पता चलता है। परफेक्ट में किसी काम के मुकम्मल होने का पता चलता है। किसी काम के मुकम्मल होने का पता चलता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ काम मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ काम जारी होता है। अच्छा, इसके बाद टेंस को समझने के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की तरफ जाएंगे और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से पहले हम सेंटेंस को रीड करेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस। जुमला क्या है। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। आए पहले हम सेंटेंस की तारीफ़ करते हैं। सेंटेंस की तारीफ़ करते हैं। सेंटेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। A sentence is an arrangement of words which makes a complete sense or idea is called सेंटेंस। यानी सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जो एक मुकम्मल ख्याल देता है। जो एक मुकम्मल ख्याल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर नजमा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। नजमा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और जिसका एक मुकम्मल वाज़े और जामे अल्फाज में हमें इसकी समझ आ जाती है। अच्छा, ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के आगे 2 पार्ट्स हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। एवरी सेंटेंस, एवरी सेंटेंसेस हैज़ 2 पार्ट्स। नंबर 1 पे अ सब्जेक्ट
नंबर 2 पे आप प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला। प्रेडिकेट इसको उर्दू में ख़बर कहते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा था ऊपर, जो कि एक जुमला था, नजमा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। नजमा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में नजमा जो है ये सब्जेक्ट है, नजमा जो है सब्जेक्ट है, इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग ये प्रेडिकेट है। इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अच्छा, प्रेडिकेट एक लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकता है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। सब्जेक्ट भी एक लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। लाइक अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। इस सेंटेंस में आ चेयर सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ वुड प्रेडिकेट है। अगर मैं फ़िक्रा लिख दूँ, ही प्लेज वो खेलता है, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, प्लेज प्रेडिकेट है, जो कि सिंगल वर्ड्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह प्रेडिकेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह के नजमा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें इज़ जो है, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग यहाँ पे वर्ब है और अ सॉन्ग यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट है। आगे हम डिस्कस करेंगे उर्दू में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है और इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज अ क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज अ क्रिकेट। इस सेंटेंस में उर्दू फ़िक्रे के शुरू में वो है लफ्ज़ क्या है, वो है जो कि फ़ाइल है। उसके बाद लफ्ज़ क्रिकेट है जो कि मफ़ऊल है। उसके बाद लफ्ज़ खेलता है यानी खेलना, जो कि फ़ेल है। जबकि इंग्लिश में फ़िक्रे के शुरू में ही है जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले है, उसके बाद प्ले है जो कि वर्ब है, उसके बाद अ क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है। एक बात ज़हन नशीन कर लो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। अगर फ़ाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नोन होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करेंगे। ही प्लेज आ क्रिकेट, यानी उर्दू फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल आता है, फिर फ़ेल आता है, लेकिन अंग्रेज़ी फ़िक्रे के शुरू में पहले फ़ाइल आता है, फिर फ़ेल आता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। आज हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, टेंस को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी करना। शुक्रिया।